देखिए, पाँव संसद में, पाँव जेल में होने का मतलब है कि राजनीतिक सफर अच्छा चल रहा है। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। हाँ जी, तो आज बात करते हैं अतीक अहमद के बारे में। जब से ये न्यू फिल्म आई है धुरंधर 2, धुरंधर द रिवेंज, तब से अतीक कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है। तो मुझे भी लगा कि जितनी मुझे नॉलेज है अतीक के बारे में, थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाए। ठीक है, तो अगर अतीक के बारे में बात शुरू करनी है ना, तो उसके करियर के तीन तीन बड़े किस्से कहो, कांड कहो, उनसे शुरू करना पड़ेगा भाई। थे राकेश बहादुर, नोएडा प्राधिकरण के कहा जाता है कि आईएएस थे। तो अतीक को किसी बात पे गुस्सा आ गया। देखो भाई, मैं तो ज़्यादा पर्सनली जानता नहीं था कि किस बात पे गुस्सा है, जो भी है। बट हाँ, ये वेल नोन फैक्ट है, वेल नोन स्टोरी है, हर न्यूज़ मीडिया आउटलेट सब ने कवर किया है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी, एंड बाय द एंड ऑफ दैट यू पीपल हैव टू डिसाइड, मतलब व्हाट वाज राइट और व्हाट वाज नॉट। ठीक है, सो हाँ भाई, वहाँ राकेश बहादुर के घर जाकर, गेटेड सोसाइटी वेयर ही लिव्ड, और या उनके मतलब घर जाकर, उनके होम में जाकर अतीक ने उनको लफड़ मारे, डराया, धमकाया। और मैंने ये भी तक सुना है कि उनकी बूढ़ी माता जी के साथ भी बदतमीजी की। अब यार, आईएएस के साथ ऐसा होगा, वो भी पावरफुल पोजीशन वाले के साथ, तो वो क्या करेगा? तो आईएएस वालों की होती है पूरी पूरी लॉबी, मतलब उनकी पूरी जमात होती है, जिसको उर्दू या फिर हिंदी में समझा जाए। तो इन लोगों ने पुलिस प्रशासन से, मतलब, या फिर ऊपर गवर्नमेंट तक, उस वक्त समाजवादियों की सरकार थी 2006 में, पूरी कंप्लेंट करी भाई इस पे आप एक्शन लीजिए, बहुत मतलब हद पार हो चुकी है। एंड बिलीव मी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब अतीक को कोई सजा देना है तो दूर, अतीक की गुंडागर्दी इस लेवल तक की थी। उसके बाद एक किस्सा आता है कि इंक्वायरी के लिए होता है ना पुलिस। अब ये मैं दूसरा किस्सा सुना रहा हूँ कि पुलिस वाले उसके घर पहुंच गए थे, क्योंकि इतने सारे केस हैं, पर्चे हैं, तो और पुलिस वालों अतीक का को मैं बता दूं, पूछताछ के लिए जाना पड़ता है पुलिसकर्मी कि अगर पुलिस जाते हैं तो की पुलिसकर्मी को बंधक बना रेगुलर लेता है। गतिविधियों में, तत्कालीन मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप कहती तुम्हें हमारी रेगुलरिटी कसम मान लो। अतीक भाई छोड़ दो। तो तो उसने क्या एक करा आदमी था, की, एक 8 कांस्टेबल के की, 8 को बंदी वो बना बिल्कुल लिया, खाल उतार लेता है जैसे और मटन उनमें की से, दुकान पे बकरा टंगा जैसा कि रहता मोस्ट है, ऑफ द वीडियोस उसका में कारकेस बताया उस जाता है, तरीके मोस्ट से ऑफ द लोथड़ा भरा करके कि कांस्टेबल की एक को लाश को खाल फेंक उधेड़ दिया के, और कहा जैसे बकरे जाके को उठा। लटकाते हैं वैसे लटकाया था। और बाकियों की जान बचाने के लिए हमारे हमारे क्या सब, मतलब देश के सबसे पॉपुलर, यादवों के सबसे महान नेता, अगर भगवान श्री कृष्ण के बाद कोई सबसे महान यादव अगर इस देश में पैदा हुआ है, अगर इतिहास में कोई ऐसा, मतलब आपको पूछा जाए कि भाई भारत का प्रधानमंत्री 97 98 में 96 में कौन बनने वाला था यादवों में, तो भाई उन्हें कहा जाता है मुल्ला मुलायम जी, मतलब मुलायम सिंह यादव। तो भाई वो तक रिक्वेस्ट कर रहे थे, सीएम वही थे उस वक्त 2006 में। अब 12 में अखिलेश बना, पर 6 में, मतलब 7 में बसपा बनी, बट 6 में वो थे सीएम। उन्होंने रिक्वेस्ट करके कहा, ऐसे कहा कि कि अतीक, अगर भाई हो तो छोड़ दो, अगर हमें भाई मानते हो, हमारी इज्जत करते हो, तो छोड़ दो। मतलब कमाल है भाई, आप मुख्यमंत्री हो, पुलिस वाले के साथ इतनी दरिंदगी करने वाले नेता को, अपराधी को, व्यक्ति को आप सजा देने के बजाय, आप आर्म्ड फोर्सेस भेज कर उसको एनकाउंटर करने के बजाय आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। मतलब क्या पावर है, मतलब यही पावर आपने दिखाई। यादव प्लस मुस्लिम प्लस 3 4 जातियां इधर उधर से जोड़ लो, और जोड़ के अपनी सत्ता बना लो, है ना? 30 35% वोट मिल जाएगा, 4 पार्टियां हैं, 28 32% बसपा ले जाएगी। बीजेपी की औकात क्या है, 22% से ज्यादा तो ले नहीं सकती। कांग्रेस तो वैसे ही मर चुकी है, तो हमारा ही सिक्का चलेगा। बस इसी तरह से हमारे मुल्ला मुलायम जी ने
फूलन देवी, जिसके नाम में लन है, लन मैंने नहीं डाला है भाई, मतलब ठीक है, पंजाबी में लन किसके कहते हैं आप सब शायद मेरे ख्याल से समझ रहे हैं। हिंदी का शो है, हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ये सेंसर नहीं होना चाहिए। फूलन देवी हो गई या कोई मतलब जितने गुंडे अपराधी थे सब, ये मुख्तार, हमारे मुख्तार अंसारी, ये भी होगा कहीं यूपी में कहीं का गुंडा और एमपी, पावरफुल एमपी, तो ये सारे इसकी पार्टी में शामिल थे ऑलमोस्ट, मतलब सारे के सारे 10-20% बीएसपी, बीजेपी या कांग्रेस में होंगे, ठीक है। बीजेपी क्या, वही अपर कास्ट वाले 2-4 गुंडे, बीजेपी की औकात तो ज्यादा है नहीं असली गुंडों का रखने की, तो जितने असली अतीक अहमद जैसे थे वो इनकी पार्टी में है, क्योंकि भाई वो समाजवाद करते थे ना, सामाजिक मतलब जातियों को जोड़ के, मतलब अब जातियों को जोड़ने का ये मतलब नहीं है कि समाज के गिरे हुए या दलित वर्ग को या कमजोर वर्ग को या शोषित वर्ग को जोड़ना, ना 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 ना, सबसे बड़े उस समाज, उस जाति के सबसे बड़े गुंडे को जोड़ के अपनी तरफ लाके एक पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल फिगर बनाना उस बंदे को, और वोट का दावा करना, ये काम था मुलायम जी का। चलो तो भाई बात तो अतीक भाई की हो रही है, तो अतीक भाई की चलेगी। तो दूसरा कारनामा ये है कि भाई मुख्यमंत्री तक ने उससे रिक्वेस्ट कर दी, तब जाके उन्हें 6-7 की जान छोड़ भी दी उस बंदे ने, अतीक अहमद ने। एक बार तो आपको वो कुत्ते वाला सीन भी याद होगा कि पता नहीं लेब्राडोर, पता नहीं कौन सा अल्सेशियन कुत्ता, बड़ा सा कुत्ता लेके घूमता था, जिसको इसको भी मतलब जो भी है ऐसा मुलायम को भी बड़ा मतलब मुलायम को भी उसको मतलब स्टेज पे ले आया था और उसको पुचकारना पड़ा था। अब क्या करें यार, जाति धर्म सबको साथ लेके चलना होगा, तभी तो इलेक्शन जीतेंगे। दम तो है नहीं, तो लोगों में पॉपुलैरिटी तो है नहीं कि हाँ भाई जनता आपको अपना नेता माने, सब जातियों को जोड़ के चलना पड़ेगा ना भाई। और ऐसा भी जातियों का समय नहीं कि भाई कि हर किसी मतलब कि दरिद्र को या किसी गरीब को आगे बढ़ाने का ना, अपना मस्ती से अपनी सरकार बने और उसके बाद सिंपल अपने सफाई में मौज मस्ती करेंगे, हमारे पोते लैम्बोर्गिनी चलाएंगे, पोर्चे चलाएंगे, बस ऐसी है, पूरी मौज मस्ती वाली सरकारें थी इनकी। पर बात अतीक की हो रही है तो अतीक पे ही रहा जाएगा, ठीक है। तो तीसरा इसका बड़ा कारनामा मैंने सुना है कि 2012 की बात है, 2012 में 10 जजेस ने हाई कोर्ट के इसके फैसला देने से मना कर दिया कि भैया हम इसका केस नहीं सुन सकते, सुनवाई कर सकते, बिकॉज दे वर आउट ऑफ फियर। यानी अतीक वो आदमी था जिससे आईएस लॉबी, पुलिस, महकमा, तीसरा ये कोर्ट वाले मतलब जजेस तक भी डरते थे कि कहीं गलती से हमने इस पे सजा दे दी तो है तो ये हमें छोड़ेगा नहीं या हमारा क्या करेगा। अब बेल दे दी, अब 176 मामले वाले के ऊपर बेल देने का तो कोई मतलब है नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, मतलब 10 जजेस तो वैसे फैसला देने से डर रहे थे। इसके बाद 25-35 जजमेंट जो मैंने सुने हैं कि ओवरऑल इसके लाइफ टाइम में, मतलब कहते थे कि हमारे पास केस मत लेकर आओ, केस आगे बढ़ाओ, मतलब जजेस फैसला देने से डरते थे। ये रुतबा, ये रौब और ये पावर थी उस, आप लोगों के लिए गुंडा होगा, पर जो बंदा 1989 से 2012, 13, 14, 15 तक एमएलए रहा, फिर एमपी बना भाई, और अपने भाई को भी बनवाया, भाई अकेला रहता तो कोई नहीं, उसका भाई था अशराफ, रियल नेम कुछ और होगा बट अशराफ कहते थे, अशराफ अहमद, उस तक को उसने एमएलए बनवा दिया। अब उसको बात, अब भाई पर उसका भी अंत आया, पर अंत किस बात पे आया, अंत भी इसी बात पे आया, भाई के प्रेम में, भाई के प्यार में जो उसने करा, उसी चीज की वजह से उसका पतन भी हुआ। हालांकि अपने आप को बहुत ही बड़ा गुंडा समझता था, ये जितने राजू पाल हो गए, वो भी एमएलए, पावरफुल इंसान, नो नो प्रॉब्लम विद दैट, मतलब नो नो डाउट अबाउट दैट, उस बंदे को भी, एमएलए को भी भैंस मरवा दे रहा। 2006-7 की बात है, वो था बीएसपी का नेता। अब ये देखो कि एमएलए को मरवा दे रहा, ये नहीं कि भाई उसी वक्त पुलिस धर के उसको कर ले, नहीं, सबको पता है किसने मरवाया। इसका इंसाफ हुआ इस योगी बाबा की सरकार में।
योगी आदित्यनाथ अब इनको इनकी सरकार में जाके इसका फैसला हुआ। आप ये देखिए कि 2017 में जब चुनाव रैली हुई थी, 17 में यूपी के इलेक्शंस में, तो मैंने सुना कोई कहता है 1500 गाड़ियों का काफिला। वीडियोस तो सबने देखी हैं, मैं वीडियोस भी शेयर कर दूंगा साथ में। और कोई कहता है 10,000 गाड़ियों के काफिले से चल रहा था। अब भाई सवाल क्या उठता है कि सवाल अब आजकल मूवी में आ गया है, और मूवी में क्या ना, उसके अनकाउंटर से पहले की बात बता रहा हूँ, उसने खुद एक्सेप्ट करा था, पुलिस के सामने एक्सेप्ट करा था कि हाँ भाई मैं प्रोक्योर करता था हथियार ड्रोन के थ्रू, ड्रग्स वगैरह भी, आईएसआई का वो फेक करेंसी वगैरह, मतलब पुलिस के चार्जशीट में उसने सब कबूल लिया है। अब पुलिस कैसे कैसे कबूलवाती है सब पता ही है भाई। अगर पुलिस को खुला छोड़ दो तो पुलिस सारे सच निकलवा सकती है। और अलॉन्ग विद इट उस बंदे के बारे में आप ये भी मतलब स्पेशल मैं बात बता रहा हूँ कि ऐसा गुंडा था कि 19 मतलब 1989 छोड़ो, जब भारत में पहली बार गुंडा एक्ट लगा था ना, तो पहला आदमी जिस पे ये गुंडा एक्ट लगा था, उस जो पहली बार धरा गया बुक हुआ यही था। पहली बार गुंडा एक्ट भी साले इसी पे लगा, मतलब इतना बड़ा लेजेंडरी था। और ये कोई बड़ा आदमी नहीं था, बहनचोद 1962 में जन्मा, वही साल है शायद जिसमें अमित शाह और टॉम क्रूज भी जन्मे थे। 1962 में जन्मा ये साला, किसी मतलब होता है टांगे वाले का लड़का था, एक आम टांगे वाले का लड़का। तो ये देखिए कि गुंडाई करते करते चांद बाबा का राइट हैंड बनते बनते इतनी साले में पावर आ गई, इतना। और हाँ अभी अभी पता भी चला, मतलब अभी क्या, मतलब 2023 में कि 11-12 हजार करोड़ की तो प्रॉपर्टीज जब्त कर ली थी सरकार ने इसकी। मतलब 2022-23 में जब ऑलमोस्ट इसका एनकाउंटर होने से मतलब योगी की गवर्नमेंट ने कि भाई 11,000 करोड़ जब्त करी होगी, तो टोटल उसके पास अभी भी कितनी पड़ी होगी सोचिए। या कई होता है ना कि सारी प्रॉपर्टीज आपको पता भी नहीं चलती कौन सी कहाँ पे है। तो मतलब कम से कम 18-20 हजार करोड़ की तो उसके पास प्रॉपर्टी थी। $3 बिलियन, 2 बिलियन डॉलर या $2.5 बिलियन एज पर द करेंसी ऑफ 2022, अगर 80 या 85 से कैलकुलेट करा जाए। अब उस वक्त तो 72 सब 75 होगी जो भी। हालांकि मतलब $1 बिलियन से मतलब बिलियनर्स की लिस्ट में ये आदमी भी था। अब बताओ, आप लोग कहते हैं एलन मस्क वगैरह या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, यहाँ गुंडा भी बिलियनर बना हुआ था, वो वेल प्रूवन रिकॉर्ड के साथ। तो उसकी गुंडागर्दी और उसकी मतलब उसकी बदमाशी के चर्चे तो बहुत थे। पर दुख मुझे ये इस बात का नहीं है कि भाई वो बदमाश था कि नहीं था ना। आई डोंट इवन केयर वो कौन था भाई बदमाश। उसको बदमाश बनने किसने दिया, बने किसने रहने दिया। एमएलए का चुनाव लड़ता था, 3 बार इंडिपेंडेंट जीता था। समाजवादी पार्टी ने तो बाद में मौका दिया ना, 93 में पॉपुलर या 96 में पॉपुलैरिटी देखते हुए। 3 बार इंडिपेंडेंट एमएलए का चुनाव कौन, इलाहाबाद प्रयागराज बोलते हैं ना आजकल इसको। मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो कि इलाहाबाद प्रयागराज, जिसे हम लोग संगम की धरती कहते हैं, जो हमारे पूरे हिंदू समाज के लिए इतनी इतनी सम्माननीय है कि भाई हम लोग जाके गंगा स्नान करते हैं, हम लोग जाके त्रिवेणी में संगम में हम लोग स्नान करते हैं और अपने आप को ये मानते हैं कि पाप धुल गए। देखो जब पाप होते हैं ना, पाप गंगा स्नान से नहीं धुलते हैं, बट बहुत आनंद मिलता है। आप लोग जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई गंगा का स्नान बहुत, पाप तो अपने कर्मों से ही धुलेंगे। हाँ मतलब इतनी पावन धरती पे पैदा हुआ एक गुंडा। गुंडा तो छोड़िए, मतलब ऐसा मतलब गुंडे तो यूपी में और भी बहुत हैं, पर उसको बारंबार बारंबार इलाहाबाद की प्रयागराज की जनता जितवा रही। अब इसको कौन सी गाली दी जाए उस राज्य उस इलाके की जनता को जो ऐसे अपराधी, मतलब घटिया से घटिया कर्म करने वाला अपराधी, लोगों की जमीन हड़पने वाले अपराधी को बार बार चुनाव जितवा रही। 6 बार एमएलए और 1 बार एमपी भी जितवा दिया, बगल में फूलपुर है वहां से जितवा दिया। तो ऐसी ऐसी जनता को आप क्या बोलेंगे। आप ही हमारे जैसे लोग हैं, मैं बताऊं ये कैसे पॉसिबल होता है। अब ये तो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है कि देखो भैया इलाहाबाद में ना एक ऐसा एरिया है जहाँ 80% मुसलमान रहता है, तो मुसलमान मुसलमान को वोट करे, ऐसा नहीं है।
आपको मानना पड़ेगा भाई कि उसने सोशल इंजीनियरिंग करी, दलितों से भी वोट लिया होगा, आप ही और हमारे बीच के लोग ही उसको साले को वोट करते थे। अब मैं बस एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या उसको वोट करने वालों को और उनके बच्चों को क्या शर्म नहीं आनी चाहिए कि दुनिया का, देश का इतना बड़ा कुख्यात अपराधी, जो जो आईएसआई से लिंक्ड है, ऐसे अपराधी को हम लोग वोट कर रहे हैं? क्या ये शर्मनाक बात नहीं है आप सबके लिए, मेरे लिए, कि वाई द हेल वी आर वोटिंग फॉर सच अ पर्सन? किस बात का डर है यार? क्या खा जाएगा क्या वो? मोटका सा तो था वो साला। अब बहन जो डरते हो यार ऐसे आदमी को, तो एक गोली में तो कोई भी मर जाता है भाई। ऐसे तो यूपी में हर कोई बोलता है भाई हम गुंडे हुआ करते थे। ऐसा कोई यूपी का लौंडा नहीं जो कट्टा लेके ना घूमता हो, कट्टा लेके घूमते हो। ऐसे मोटू ठोलू और ब्लडी क्रिमिनल के आगे पे अपना सिर नवाते हो, गांड घिसवाते हो। यही बदमाशी है। बदमाशी वो होती है जो गुंडे पे चले, बदमाशी वो नहीं होती है भाई जो गरीब पे चले। जो गरीब पे चलती है ना, या फिर जो तुम लोग अपने बराबर या अपने छोटों पे दिखाते हो, उसे कहा जाता है बुलिंग, गुंडागर्दी, या फिर उसे कहा जाता है बदमाश। उसे, ठीक है, अगर तुम सही के बदमाश हो तो बहन जो अपने इस तरह के गुंडे को अगर गोली मार पाते तो होते तुम असली के गुंडे। तो होते हाँ भाई यूपी का हर लौंडा खतरनाक है, का गांड घिसाते रहे, गांड मराते रहे ऐसे लोगों से तुम लोग। शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। और तुमसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए अखिलेश भैया और उनके पिता मुल्ला मुलायम जी को। क्यों? क्योंकि मुल्ला मुलायम जी ऐसे गुंडों की पार्टी बनाए थे। फूलन देवी वगैरह को जोड़ के पार्टी बनाए थे। मुख्तार, बड़े बड़े बैंचो, अबू आजमी बैंचो, क्या है भाई, अबू आजमी की पार्टी का महाराष्ट्र में, हर जगह इसने सोशल इंजीनियरिंग करी थी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इस तरह के महान लोगों के, महान ही बोला जाएगा नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ समाजवादियों का। और बात पता है क्या है कि अब जैसे आईएसआई के इसके साथ इसके लिंक होंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी के हेड को नहीं पता होगा या बाकी मेंबर्स को नहीं पता होगा ये सब कौन सी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? सब पता होता है भाई, सब पता होता है। इसलिए इन लोगों ने निकाल भी दिया अपनी पार्टी से। तो 2021 में क्या किया, 2021 में इसने अघोषित तौर पे एमआईएम भी ज्वाइन करी थी, 2-4 स्पीच भी दिए थे, इसकी फैमिली ने भी स्पीच दिए थे। तो ये लोग हैं भाई हमारे महान नेता। और उससे भी बड़ा अपराधी तो भाजपा है। क्यों? कि भाई आईएसआई लिंक्ड लोगों की पार्टियों, पार्टियों के साथ, के नेताओं के साथ भाजपा वाले, बीजेपी के मुख्य प्रमुख लीडर्स बैठते हैं, चरण धोते हैं। भाई कभी आपने देखना है जब ऑल पार्टी मीटिंग्स होती हैं तो कितने सम्मान के साथ चाय पानी चलता है सालों का। तो यार क्या बीजेपी को शर्म नहीं आनी चाहिए? अगर तुम्हारे पास प्रूफ है कि बहन तो ऐसे 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 पाकिस्तान लिंक्ड, आईएसआई लिंक्ड जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ऐसी पार्टीज के अगेंस्ट या ऐसी पार्टी लीडर्स के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए भाई। अब यही है ना कि जनता को भी भाई पूरी तरह से जागरूक होना पड़ेगा। पहले तो ऐसे इस तरह के ना, क्या कहते हैं, नेता गुंडों को अपना बाप बनाना छोड़ दो। हैंडचोद नहीं तो तुम्हें इस दुनिया का सबसे, अगर कोई मैं बैकवर्ड कहूंगा ना बहन तो अल्लाहाबाद की बहन चो, पता कौन सा अल्लाह आबाद करके गए थे कि आज तक आबाद है कि बर्बाद है कोई जानता नहीं बहन चो। ऐसा शहर जो साला इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को अपना एमपी एमएलए बना के बैठा था। अब उसको बनाते तो कोई नहीं बहन चो, उसके भाई को भी बनाते रहे। उसका दम चलता तो अपनी बीवी शाइस्ता परवीन को भी बनवाता। अब वो जो दो उसके मोटे ठोटू लड़के हैं ना, एक का तो एनकाउंटर हो गया, उसको भी बनवा देता अगर योगी बाबा ना होते तो बहनचोद मैं किसको गाली दूं यार इस बात के लिए? तुम्हें ही गाली दूंगा ना भाई, तुम लोग इतने अनपढ़ हो। और नमाजे जनाजा पर लाखों लोग, लाखों की भीड़, हर कोई कह रहा भाई महान आदमी थे, हमारे नेता थे, क्या थे, इतना करते थे,
रो रहे हुए हैं तो दुनिया भर के लोग, एंड ही वाज जस्ट अ ब्लडी क्रिमिनल फॉर अस, फॉर द होल कंट्री। मतलब भाई तुम्हें मतलब शर्म आनी चाहिए ना। इलाहाबाद वालों के लिए मैसेज है, कोई इलाहाबाद वाला हो ना भोसड़ी का, तो उसको मेरी ये वीडियो जरूर भेजना, ठीक है? कि है कहीं पे रह रहा है कलुआ सा है, तो बहुत गाली दे रहा था आज इलाहाबाद वालों को। हाँ, बियॉन्ड दैट और भी कोई कारनामा है तो मैं मतलब याद करके बताता हूँ आप लोगों को। मजा तो यार तभी आया था, मजा कि जब योगी के साथ उसका पंगा हुआ। साले ने तो जेल में भी, पता है गुजरात की जेल में बंद था कि कहीं यूपी में योगी ना मरवा दे। ऐसे कहते हैं ना, आधे से ज्यादा गुंडे गुजरात की जेल में बंद रहते हैं कि हाँ कहीं योगी ना मरवा दे एंड ऑल दैट। तो मतलब, और बदमाशी तब भी खत्म नहीं हो रही थी। उसके लौंडा जाके किसी उमेश पाल को, किसी पता को गोली मार दे रहा दिन दहाड़े। मतलब यार, और ऐसे सीसीटीवी में भी आ गया, खौफ कोई नहीं। ऐसे ऐसे बदमाश लौंडे थे उसके, गजब। मतलब आई वुड से लाइक शेम शेम ऑन द यूपी पीपल एंड मतलब शेम ऑन यू ऑल। अबे शर्म आनी चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि किसी की बेटी चुद गई या फिर गली गली में चुद रही है, जितना उस आदमी को शर्म आती होगी ना ऐसे कर्म पे, उतना ही सारे तुम लोगों को, यूपी वालों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे घटिया घटिया गुंडे पाल के रखे हुए थे, तुम्हारे बाप बना के रखे थे तुम लोगों ने। मतलब नेशनल लेवल पे इनकी पावर थी भाई। और तो कंक्लूड करने से पहले और 10-12 गालियां तो दूंगा टू द होल पब्लिक, एवरीबॉडी एवरीबॉडी। बाकी हाँ भाई, योगी ने जो कहा कि भाई जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया योगी ने हमें मट्टी में मिला दिया, अब रगड़े जा रहे हैं। आज उसके 2-3-4 दिन बाद कोई आए, गली के गुंडे आए, महादेव भक्त, उनका फेसबुक आईडी मैंने देखी थी, महादेव भक्त अपने आप को बोलते थे। आवारा होंगे, अनपढ़ होंगे, जाहिल होंगे, किसी ने यूटिलाइज करा, या तो रॉ ने यूटिलाइज करा होगा, या फिर योगी योगी डायरेक्टली नहीं यार, उसको पुलिस से भी मरवा सकते थे, जो भी है। मतलब योगी बाबा ने तो नहीं करा होगा, बट किसी ने मतलब उनका सही इस्तेमाल करा और मरवा दिया। पर आज तक ये मिस्ट्री कोई नहीं सॉल्व कर पाया कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम क्या बोलना क्या चाह रहा था वो उस दिन। ये मिस्ट्री इस दुनिया की सबसे मिस्ट्री बन के रह जाएगी और हम कभी जान नहीं पाएंगे। अच्छा हुआ उसके भी आतंक का नाश हुआ। ऐसे हर आतंक ही बोला जाएगा, हाँ भाई। मतलब लीगल भी, वो एक्चुअल में भी आतंकी निकला आईएसआई के लिंक्स के बाद, और वो जिस तरह का उसका दहशत थी ना, वो आतंकवादी ही था भाई। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वो दहशत थी, शर्म आनी चाहिए बहन चो। ऐसे 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 गुंडों के नीचे रहते हो तुम लोग बहन चो। भाई ये तो तुम्हारी बेटी उठा के ले जाएंगे, तुम उसको भी दे दोगे भाई। जब तुम उसको एमपी बना सकते हो तो अपनी बेटियां भी दे दोगे बहन चो। अब बहन चो आने वाला वर्ड नहीं बोलूंगा ना, फिर वो गाली, सीधा ही गाली लग जाती है कि तुम तो अपनी बहन भी दे दोगे। और लिटरली तुम लोग दोगे भाई, हर कास्ट वाले को बोल रहा हूँ भाई, सबको बोल रहा हूँ। तुम बहन चो डरते हो यार। तुम लोगों के टट्टे शॉर्ट हो जाते हैं ऐसे लोगों के नाम सुन के, ऐसे लोगों के खौफ से। आज जिस वजह से तुम लोग बार बार वोट देते हो, अभी भी वोट दे रहे हो, मेरे को पता है, अभी भी कोई ना कोई गुंडा इंडिपेंडेंट या किसी बीजेपी की पार्टी या किसी ना किसी पार्टी के टैग से जीतता जा रहा है। तो शर्म और लानत की बात है। बट यार कोशिश करो, थोड़ा सा जमीर जगाओ। हर किसी को कह रहा हूँ भाई, थोड़ा सा तुम लोग अपने अंदर जमीर जगाओ। और और मतलब थोड़ा सा कोशिश करो कि भाई किसी सही इंसान को वोट करा जाए, सही आइडियोलॉजी को वोट करा जाए, इंस्टेड ऑफ गुंडों को वोट करने के। मतलब मेरी तो भाई रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर दिस एंड प्लीज वोट फॉर द राइट पर्सन। मतलब इतने भी घटिया को वोट मत कर दो कि बहन चो
मेरे को ऐसा लगने लगा कि ये लोग तो अपनी बहू बेटी बेचते हैं भाई, कसम से कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ। तो अगर तुम्हारा अतीक अहमद तुम्हारा नेता है ना, तो तुम साले अपनी बहू बेटी बेचने वाले लोग हो, और ऐसे इंसान की कोई कदर नहीं करता। फिर तो वो इस्लाम की फौजें आती थी ना, जो तुम्हारे बेटियां उठा के ले जाती थी, बहुएं उठा के ले जाती थी, और टके टके भाव पे दमिश्क में, काबुल में एंड कंधार में जो बेचती थी ना, या फिर बगदाद वगैरह में, फिर तो तुम वही हो ना, उसी के लायक हो यार। तुम लोग उसी के लायक हो भाई। जब तुम एक गली के गुंडे से डर गए और तुम कट्टा लेके घूम रहे हो भोसड़ी के, तब तो इसी के लायक हो। बाकी तो भगवान अब अतीक की आत्मा को शांति दे, क्योंकि देखो कब्रों में तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, शरीर तो खा ही जाते हैं, तो शरीर तो पहुंचता नहीं है कभी भी ईश्वर मतलब जन्नत में, शरीर नहीं पहुंचता, आत्मा ही होती है। अब आत्मा को भगवान ही शांति देंगे, तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और इस तरह के को कर्म करने वाले अपराधियों को दोबारा धरती पे ना भेजे। अब उनको भी ना भेजे जो ऐसे लोगों को अपना बाप बना लेते हैं, अब बाप बन के उनका लोड़ा चूसते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जनता की भी बात कर रहा हूँ, मुल्ला मुलायम जी की भी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ भाई। मत करो यार, ठीक है? ट्राई टू बी बेटर ह्यूमन बींग्स।